आखिर भगवान शिव शंकर ने कैलाश को ही अपना निवासी स्थान क्यों चुना? कैलाश पर्वत को भगवान शिव शंकर का निवासी स्थान माना जाता है। साथ ही इस पर्वत को रहस्यमय, गुप्त और पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी भी चढ़ पाना अजेय है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान शिव शंकर ने आखिर कैलाश को ही अपना निवासी स्थान क्यों? आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले वराह काल की शुरुआत हुई थी। उसी समय देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे। उस समय धरती हिमों की चपेट में थी। उसी के दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवासी स्थान बनाया और विष्णु भगवान ने समुद्र को अपना निवासी स्थान बनाया। वहीं ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम शक्तियाँ नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव शंकर आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी ये स्थान है। अब बात करते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है। ऐसा इंसान हो जिसने कभी भी पाप ना किया हो और वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। अर्थात पर्वत पर कोई आम इंसान नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर किसी ने नहीं चढ़ पाने के पीछे कई तरह की कहानियां प्रचलित की हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक इस पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से भी ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 तक है। पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी कि 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। हालांकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है। इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए मनाही है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यह ध्वनि सुनाई देती है कि जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। लेकिन वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हो सकता है यह ध्वनि बर्फ के पिघलने की हो। यह दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी रोशनी आकाश में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता हो। कैलाश पर्वत को घन पर्वत और रजत गिरी भी कहते हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल और पश्चिम भाग को रूबी, उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। यह 4 धर्म तिब्बती, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है
कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। आमतौर पर धरती के बाकी हिस्सों में जहां 2 हफ्तों में बाल और नाखून जितने बढ़ते हैं, उनके कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटे में उतने बढ़ जाते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों का कहना है कैलाश पर्वत पर स्थान चमत्कारिक रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है। जब भी लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही वे उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत का एक और भी रहस्य है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बन जाता है, जो हिंदू धर्म का चिन्ह माना जाता है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तब दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है। आपको कैलाश पर्वत की रहस्यमय जानकारियों को जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।